हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिभुज और वो एक्सरसाइज चल रहा था 6.4 NCERT किताब से। अगर आपके पास NCERT किताब है तो उससे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम। और इस किताब से जो मैं लेसन पढ़ाया हूँ और जो पढ़ाऊँगा एक एक क्वेश्चन में बताऊँगा, चाहे वो ईजी हो चाहे वो हार्ड हो या मीडियम हो। ठीक है, तो सवाल देखिए यहाँ पे शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक त्रिभुज बोलता है कि ABC की भुजा है, ABC की भुजा AB की AB और BC, ये जो BC और CA यानी कि CA के मध्य बिंदु, मतलब बीचों बीच। मध्य बिंदु का क्या होता है? बीचों बीच। क्रमशः का मतलब जो AB है वो वो D के लिए है। ठीक है, ये नहीं दिया D, और जो BC है वो E के लिए है, और CA जो है वो F के लिए। क्रमशः का मतलब एक लाइन से जो पहले उसी तरह इधर पहले, उसके बाद BC तो उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो AB में D, देखो AB में D बिंदु मध्य वाला है ना। BC में E बोला तो देखो BC में क्या दिया यहाँ पे? ओके, तो BC में यहाँ पर E होगा, मिस्टेक यहाँ पे ये D नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ पर इसको नाम मैं चेंज करता हूँ, बाकी सब कुछ ठीक है। DEF, ठीक है। तो ये BC में E है और F जो है वो क्या AC में है। तो बोलता है कि DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब देखो इसको क्या करना है, इसमें आप दिख रहा है एक चीज़ तो दिख रहा है आपको कि त्रिभुज ABC में BC जो भुजा है इसके समांतर DE एक भुजा खींचा हुआ है, जो कि समांतर, क्योंकि मध्य बिंदु पे खींचा गया तो समांतर रहेगा, यानी कि BC के समांतर DF है। उसी तरह देखिए, अगर AB देखिए तो AB के समांतर क्या है? EF है कि नहीं? देखो त्रिभुज अगर देखते हैं इधर, AB जो बड़ी भुजा यहाँ पे है उसके समांतर क्या दिख रहा? EF दिख रहा। और AC जो देख रहे हैं उसके समांतर में DE एक भुजा दिख रहा है ना, यानी कि BC के समांतर DE है, और AB के समांतर EF है, और AC के समांतर D है। ये तो आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको लिखते जो दिया गया है। ठीक है, चलिए लिख देता हूँ कि दिया है कि क्या क्या दिया है उसको लिख लें। जो आपको दिख रहा है ना पे क्वेश्चन, वही लिखना है हमको। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC तथा CA के मध्य बिंदु, वही लिख देना ये जो दिया हुआ है, के मध्य बिंदु क्रमशः DE तथा F है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अब जब ये दिया हुआ है तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया। अब देखो आप आगे क्या करते हैं, जो आगे जो काम करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम होगा। अब मैं आपको बताया था कि BC जो है DF के क्या है? समांतर है। जब यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात है, जब BC DF के मध्य बिंदु, देखो ये जो ना ये त्रिभुज का बोला मध्य बिंदु पे, ऐसे नहीं बोल रहा कि जहाँ तहाँ नहीं बोल रहा है। DF जो है जहाँ तहाँ नहीं है, बोला कि मध्य पॉइंट पे, यानी कि AB के मध्य पॉइंट पे D है और AC के मध्य पॉइंट पे F है। तो जब ऐसा होता है तो BC का जो है DF होता है वो क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? वो आधा होता है। ठीक है, BC का जो होगा वो DF क्या होगा? आधा होगा। यानी कि आप BC बराबर 2DF लिख सकते हैं। ये दोनों आधा है एक दूसरे से। ठीक है, और यहाँ देखो AC जो है वो DE का भी दुगना है, यानी कि AC बड़ा है और DE जो है आधा है, तो DE बराबर 2AC लिख सकते हैं। अगर हम देखो BC को अगर DF हमको लिखना है तो 2 इधर भेज देंगे। अगर DF हमको लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो 2 इधर आ जाएगा, यानी कि BC या हाफ BC लिख सकते हैं। ये 2 आ जाएगा इधर तो बटम आ जाएगा, तो हाफ BC लिख सकते हैं। ऐसा हम चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं बताया कि BC जो है DF का दुगना होगा, और AC जो DE का दुगना होगा, और AB जो है वो EF का दुगना होगा। तो जब AC हमको जब EF लिखना है, EF जब हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं आधा किसका? AB का। क्योंकि AB का आधा करेंगे तो क्या हमारा होगा? EF होगा। ये तो बात समझ रहे हैं। अब इसी को हमको लिखना है। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको ख्याल रखना है, इसके बाद ही आप करेंगे। तो ये ऐसा कब होता है? जब समांतर हो रेखा और प्लस मध्य बिंदु पर हो तब। ठीक है, मध्य बिंदु पर हो तब यहाँ पे लिख लेते हैं कि DE, देखो
डी एफ है ना, डी एफ लिखते पहले। ये जो डी एफ है, डी एफ बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, आधा बी सी, हाफ बी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या करेंगे यहाँ पे, बी सी को ले चले आते हैं नीचे, तो डी एफ बराबर बी सी बटा बी सी हो जाएगा, गुना में आ जाएगा, इधर भाग में हो जाएगा, और 1/2 ऐसे रहते हैं। इसको मानते समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लिया इसको। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी वही रूल अपनाना है। अब डी एफ निकाले तो अब देखो डी ई निकालो, डी ई, तो डी ई निकालेंगे, डी ई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, डी ई जो है किसका आधा है, ए सी का आधा है, तो हम डी ई जो हम लिख सकते हैं हाफ ए सी, चूँकि डी ई जो है ए सी का आधा है, और ए सी को ले चले आएंगे नीचे, तो आ गया नीचे, और यहाँ पे क्या बचा 1/2, ये समीकरण आपका सेकेंड आ गया। इसी तरह से एक और है आपका, क्या है, ई एफ बच रहा है, ई एफ किसका आधा है, ए बी का आधा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई एफ तथा ई एफ, ये आधा किसका हो गया, आधा है ए बी का, है ना, तो ई एफ ए बी आ जाएगा नीचे, तो ए बी नीचे ला दिया, ए 1/2, इसका समीकरण सेकंड। तो तीनों समीकरण हो गया। अब तीनों समीकरण में देख रहे हैं, तीनों समीकरण यानी कि डी एफ बटा बी सी 1/2 के बराबर है, डी ई बटा ए सी भी 1/2 के बराबर है, ई एफ बटा ए बी भी 1/2 के बराबर है। इसका मतलब तीनों समीकरण को जब हल करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा ही निकलेगा ना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, तीनों आपस में बराबर, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से, ठीक है, थर्ड से कर दिया तो तीनों बराबर हो गया। तब यहाँ पे लिख सकते हैं डी एफ बटा बी सी, लिख सकते हैं डी एफ बटा बी सी, डी एफ बटा बी सी, ये किसके बराबर है, ये है बराबर डी ई बटा ए सी, डी ई बटा ए सी, और ये किसके बराबर है, ई एफ बटा ए बी। आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, आपस में बराबर हो गया नहीं जी, क्योंकि तीनों समीकरण जो आपस में बराबर हो, तीनों का वैल्यू 1/2 ही आ रहा था। अब यहाँ पे देखें डी ई बटा बी सी, जो ए बी सी त्रिभुज दिख रहा है, डी ई जो है कहाँ गया, यहाँ देखो डी एफ बटा बी सी। अब देखें ये बड़ा भुजा डी एफ है, छोटा भुजा डी एफ है, और बड़ा भुजा डी है, यानी कि जो त्रिभुज ए बी सी में डी एफ बटा बी सी, फिर डी ई बटा ए सी, फिर ई एफ बटा ए बी, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, दोनों त्रिभुज में संगत भुजाएं आपस में समान अनुपात में है, यानी कि बड़ा त्रिभुज में बी सी है और छोटा त्रिभुज में डी एफ है, बड़ा त्रिभुज में ए सी है, छोटा त्रिभुज में डी है, बड़ा त्रिभुज में ए बी है, छोटा त्रिभुज में ई एफ है, यानी कि इनकी संगत भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है। इसका मतलब है कि ए बी सी और डी ई एफ आपस में क्या है, समरूप है कि नहीं, क्योंकि समरूप में तीनों भुजाएं संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। कैसे समरूप हुआ, तो देखो भुजा 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 समरूपता से, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं सैड सैड सैड, या हिंदी में लिख दो भुजा 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 समरूपता से। अब जब ऐसा हो गया है तो ये तो आपका समरूप तो हो गया है, और आपको ये भी पता है जब त्रिभुज जब समरूप होता है तो इनका जो क्षेत्रफल होता है जी, जो कि हमको क्षेत्रफल निकालना है, हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है दोनों का, डी ई एफ और ए बी सी का। तो जब त्रिभुज समरूप होगा तभी तो क्षेत्रफल देखेंगे। जब त्रिभुज समरूप हो गया है तो जो बड़ा जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, बड़ा छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल इनके संगत भुजाओं के वर्ग के समान अनुपात में होता है, जिस तरह से 1 2 3 4 क्वेश्चन पढ़े थे सभी वाला, ठीक है। तो यानी कि जो ए बी सी जो देख रहे हैं त्रिभुज ना, ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते, देखो नीचे लिखता हूँ, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, ये मैं लिख लिया। ये किसके बराबर है, ए बी बटा ई एफ के बराबर है। देखो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी हम लेते हैं, पहले ए बी सी, एक ही भुजा, कोई एक भुजा को बराबर कर रहे हैं, ठीक, किसी भी भुजा का बराबर कर सकते हैं। ए बी सी में एक भुजा हम ले लेते हैं, क्या हम लेते हैं, ए बी लेते हैं, ए बी सी में एक भुजा ए बी ले लेते हैं। आप ए सी भी लिख सकते हैं, तो जब ए सी लेंगे तो इसके संगत भुजा डी ई लेना पड़ेगा, है ना। हम ए बी लेते हैं तो ए बी सी में ए बी लेंगे, और डी एफ में क्या लेंगे, ई एफ लेंगे, क्या लेंगे, ई एफ लेंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं सर ए बी सी में ए सी लीजिए, तो आपको फिर डी ई लेना पड़ेगा। अगर बी सी लेंगे तो इसके संगत भुजा क्या, डी ई एफ लेना पड़ेगा। बात वही है। तो हम लेते हैं ए बी बटा ई एफ, ए बी सी में ए बी हो गया और डी ई एफ में ई एफ हो गया, यानी कि ए बी बटा ई एफ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी बटा ई एफ का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर मतलब घेर के हम लिख देते हैं स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा हमको, देखो ये तो पहले लिख देते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी और क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, देखो ये जो ई एफ लिखे हैं मैं बताया था शुरू में, देखो ई एफ जो होता है वो क्या होता है, कहाँ गया, ये देखो ए बी सी में ई एफ है, तो इसका मतलब ए बी सी जो ई एफ का क्या है, दुगना है कि नहीं। ए बी सी जो ई एफ का क्या है, दुगना। ई एफ छोटा आधा है ए बी सी का, ए बी का आधा है ई एफ, जो कि यहाँ पे लिखे थे, देखो ई एफ लिखे थे ना, आधा है, तो हम ई एफ की जगह पे लिख सकते हैं हाफ ए बी, लिख सकते कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई एफ की जगह पे हाफ ए बी, तो ए बी तो ऊपर लिखा हुआ ही है ए बी, और ई एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ए बी का स्क्वायर। ए बी खल्लास हो गया यहाँ से। अब यहाँ देखो जी, एक मिनट, हाँ यहाँ देखो, फिर हमको ही लिखना पड़ेगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी हो गया, क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, देखो कट गया, तो इसको ऊपर में 1 बच रहा ना, 1/1/2, यानी कि ऐसे देखो 1/1/2 है। तो ये भाग को जब पलटेंगे गुना में, तो 2 ऊपर 1 नीचे जाएगा, यानी कि 2 ऊपर 1 नीचे, ऐसे हो गया। ठीक है, और इसका अनुपात अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 4/1, यानी कि 4:1। इसको हम लिखे थे 4:1। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, सब यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल जो है 4 है और डी एफ का क्षेत्रफल 1 है। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि पहले डी ई एफ का बोल रहा और ए बी सी का बोल रहा, पहले डी एफ बाद में ए बी सी। तो सवाल के अनुसार हम लोग करना पड़ेगा। तो अतः क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, तो उलट देंगे, ये डी एफ वाला तो 1:4 हो गया आंसर। कितना ईजी से इसको बना दिए, कोई दिक्कत नहीं हो, बस इस तरह से आपको काम करना है, अपनाना है, और ईजी से आपको समझ में आ जाएगा, ईजी से बना जाएगा। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 6 पढ़ता हूँ, उसमें क्या बोलता है। तो यहाँ पर आपका सवाल नंबर 6 है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, तो मैं यहाँ पे पहले फिगर लेता हूँ। 6, सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। पहले तो मैं यहाँ पे फिगर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया हूँ, और देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ पे नामाकरण कर लीजिए, पहले ए बी सी पी क्यू आर, या तो फिर आप ये डी ए भी लिख सकते हैं। 2 समरूप त्रिभुज है, क्षेत्रफल का अनुपात, इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात है, इनकी संगत भुजाओं के माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग है। माध्यिकाओं का मतलब यानी कि ए बी का माध्य क्या होगा, यहाँ पे डी ले लेता हूँ, और P का माध्य यानी कि QR का मध्य यहाँ पे DM M लेता हूँ। ठीक है, यानी कि BC का मध्य बिंदु की, बोला माध्यिकाओं का अनुपात, यानी कि माध्यिकाओं यानी कि BC के में मध्य होगा। मध्य का मतलब बीचों बीच में, यानी कि BD आधा और DC आधा, यानी कि BC के जो बराबर होगा, BD और DC आपस में मिल के BC बन जाएगा। यानी कि बोला जाए तो 2BD भी मिला के आप BC बना सकते हैं। यहाँ भी QR में M आधा कर दिया, QM और MR दोनों आधा हो गया, इसका मतलब QM MR बराबर है, तो 2QM भी लिख सकते हैं, QR बनाने के लिए 2QM भी लिख सकते हैं। ये सवाल नंबर 4 की तरह मैच करता है, जो आप सवाल 4 बनाए थे उसमें मैच करता है सवाल बहुत सा। ठीक है, तो उसी तरह बनाना। फिलहाल यहाँ पे देखें, हमको सिद्ध करना है उसके माध्यिकाओं के, ये जो माध्यिकाओं जो AD और PM होगा, इसका वर्ग अनुपात होता है। तो चलो इसको पहले हल करते हैं। यहाँ पे पहले तो हमको मानना पड़ेगा ना, माना कि 2 समरूप त्रिभुज ABC तथा PQR है, त्रिभुज PQR है। ये तो 2 समरूप त्रिभुज हो गया, और फिर यहाँ पे माध्यिका क्या है वो देखें, तथा त्रिभुज ABC की माध्यिका क्या है, AD है ना, ABC का AD तथा त्रिभुज PQR की माध्यिका, PQR की माध्यिका क्या होगा, PM है। चलो हो गया, ये तो माध्यिका हो गया। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि त्रिभुज ABC या त्रिभुज PQR में सवाल में पहले बोल दिया कि 2 समरूप त्रिभुज, यानी कि ABC और PQR आपस में क्या है, समरूप है ना। ABC PQR आपस में क्या है, समरूप। चूंकि सवाल में बोला 2 समरूप त्रिभुज है, तो ये तो दिया हुआ है, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR।
आपस में क्या है, समरूप है। और जब त्रिभुज जब समरूप होता है तो इसकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती कि नहीं, संगत भुजाएं भी इसकी आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए जब समरूप हो जाएगा त्रिभुज तो हम लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू, ये ए बी बटा पी क्यू लिख देंगे, ये बराबर लिख देते हैं बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर बराबर लिखते हैं ए सी बटा पी आर। लेकिन ए सी या पी आर का कोई मतलब यहाँ पे मतलब काम के नहीं आने वाला, इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, उसको ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, चूँकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं आपको बताया था कि बी सी जो हैगा वो देखो, ये जो बी सी है हम बी सी को 2BD लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे BD और DC, देखो यहाँ बताता हूँ, BD और DC आपस में क्या है, बराबर है। और ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, दोनों मिलके बन जाएगा BC, क्या बन जाएगा BC, BD DC के समान है। इसका मतलब BD दो बार मिलेगा तो क्या बन जाएगा, BC मिलेगा, या DC दो बार मिलेगा तो BC बन जाएगा। तो हमको उसकी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ BD की जरूरत है। यहाँ पे BD के थ्रू से हम AD निकाल सकते हैं। त्रिभुज ABD को समरूप कर देंगे त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABD और PQR समरूप करेंगे तो हमारा AD निकल जाएगा। इसलिए हमको BD यहाँ पे दो हम लिख सकते हैं BC के बराबर, क्या। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको इसी तरह से, AB बटा PQ तो ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे BC के यहाँ पे क्या लिखा है, 2BD लिख दिए, 2BD। और यहाँ पे QR है तो QR को भी लिख सकते हैं 2QM, है ना, सेम कंडीशन 2QM। कैसे हुआ, तो अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा, चूँकि D तथा M है ना, चूँकि D तथा M क्रमशः भुजा BC तथा देखो ये BC तथा QR के मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है। ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया हूँ, चलिए इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये नहीं मध्य बिंदु है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिला कि 2 तो कट जाएगा, 2 कटा यहाँ पे, यानी कि AB बटा PQ बराबर BD बटा QM हो गया, BD बटा QM हो गया। इसको तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट करते हैं, ठीक है, BD बटा QM हो गया। अब आप यहाँ पे फिगर देखें तो फिगर से आपको पता चलेगा BD बटा QM, AB बटा PQ, ये भुजा किसके समानुपात हो रहा है, BD और QM का। AB हो रहा है BD के, ये देखो AB जो है BD के समरूप हो रहा, BD के बराबर हो रहा। और यहाँ पे देखो, और PQ जो है PQ जो होगा QM के बराबर हो गया, दोनों को समान अनुपात में है, यानी कि ABD और PQR भी आपस में क्या हो रहा, समरूप त्रिभुज बन रहा है। और यहाँ पे देखें जो ABC जो पढ़े थे, ABC और PQR में, इसमें भी ABC में भी B आ रहा था, और ADB भी देखे तो B आ रहा, और यहाँ भी देखे तो कोण B, यानी कि कोण जब त्रिभुज ABC या PQR जब समरूप होता है तो उनके संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि B और Q भी आपस में क्या है, बराबर यहाँ पे है। तो आप लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q, कोण B और कोण Q आपस में क्या है, बराबर है, समीकरण सेकेंड। तो देखो भुजा से हो गया बराबर, दो भुजा और एक कोण, यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए भुजा कोण भुजा से आपको क्या मिल रहा कि त्रिभुज यहाँ पे कौन समरूप हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते त्रिभुज यहाँ पे ADB लिख सकते हैं, है ना, त्रिभुज ADB और PMQ आपस में क्या होगा, समरूप हो गया। क्योंकि देखो ये भुजा का अनुपात सेम है, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात सेम, यानी कि सेम अनुपात में है, और B और Q आपस में भी हो रहा बराबर, यानी कि ADB और PQM आपस में क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे लिख सकते त्रिभुज ABD जो है समरूप त्रिभुज क्या है आपका, यहाँ पे देखें PMQ, ठीक है, PMQ आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गया ABD और PQM, देखो ABD या ADB कुछ लिखो, क्या लिखे मैं, ABD, चलो कुछ भी, ADB ज़्यादा बेहतर होता, और
QM या PMR। तो जब ये दोनों समरूप हो गया है, तो जब समरूप हो जाता है तो इन त्रिभुजों में देखिए, ए छोटा त्रिभुज जो देख रहे हैं ADB या ABD जो भी लो, और PQM या PMQ। तो जो छोटा छोटा जो त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसमें जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है, इसका मतलब इसको AB/PQ होगा और AD/PM भी हो जाएगा, क्योंकि जब समरूप त्रिभुज होता है तो संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होती है। तो AB/PQ करेंगे और फिर उसके माध्यिका लेंगे AD/PM। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, चूँकि समरूप हो गया तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए AB/PQ बराबर कौन हो जाएगा, इसका जो AD हो जाएगा, इसका जो है PM हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, आपस में समान अनुपात में हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे चूँकि सवाल में दिया हुआ था क्या था, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये आपको सवाल में दिया हुआ था। ठीक है, सवाल में दिया, इसका समीकरण मैं छठ करता हूँ। सवाल में दिया हुआ था, सवाल में ऐसा ही दिया था, जब त्रिभुज जब ABC या PQR जब आपस में समान अनुपात में होता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात समान होता है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा उनके जो संगत भुजाओं होगा उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, पता है ना, जो शुरू से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। ठीक है, ये दोनों किसके बराबर होगा, इसके संगत भुजाओं के। तो ABC में देखें, ABC का भुजा क्या है, PQR का भुजा क्या है। ABC में AB है, PQR में PQ है। तो अब यहाँ आप लिख सकते हैं AB/PQ और दोनों का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के बराबर होता है ना। और यहाँ पे देखिए, जो ये जो देख रहे AB और PQ के जहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, AD और PM लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम AD और यहाँ पे PQ ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी PM होगा ना, PQ नहीं होगा बल्कि होगा वो PM। इसको मैं मिटाता हूँ और इसको अच्छे से लिखता हूँ PM। क्या लिखेंगे, PM हो जाएगा। और स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे। यानी देखो AB जो AD के बराबर है, PQ PM के बराबर है। तो जैसे जो वैल्यू दिया स्क्वायर था हम भी स्क्वायर चलाते हैं। आपको ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्योंकि यही तो बोल रहा कि ABC का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके माध्यिकाओं बोल रहा, उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है। देखो संगत माध्यिका हमारा ABC का AD माध्यिका था और PQR में PM माध्यिका था, और AD/PM जो है इसके जो है, यानी कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल भी आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको बस प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन है, यानी कि जो त्रिभुज का जो सवाल है ना, वो ज़्यादा प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में तो आएगा, लेकिन उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे, मतलब कहने मतलब एक ही दिन नहीं करना, आज कर लो प्रैक्टिस, उसके बाद अगले हफ्ता फिर निकालो और फिर प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएगा और बनाने का तरीका पता चलेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और आप अलग अलग मेथड से भी मतलब सोचोगे हाँ ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप पर कि कितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप इसको करते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज वाला जो सवाल है ना, वो अलग अलग टाइप से भी रह सकता है। भारतीय भवन में पढ़ाएंगे तो उसमें अलग अलग टाइप का मिलेगा, तो प्रैक्टिस रहेगा तभी तो आप उसमें भी ये माइंड यूज कर सकते हैं कि हाँ यहाँ ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो को करता हूँ वीडियो को यहाँ पे करता हूँ लास्ट, और आपको अच्छी लगे तो लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।